ओके जी, अनअटेंडेड सेटअप हम लोगों ने चला लिया था। उसके बाद आपके पास फाइल बन गई हुई है, सी के अंदर पड़ी है। अब आपने प्रॉपर विंडोज़ 2000 का सेटअप चलाना है जिसको आपने अनअटेंडेड रखना है। उसके लिए आप सिंपली स्टार्ट पे जाओ, रन पे क्लिक करो, रन इंग्लिश वाली यार, ओके, ब्राउज़ पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी सीडी सेलेक्ट करें जहाँ पे आपका i36 का फोल्डर पड़ा है। लाजमी नहीं है कि सीडी ही हो, आप अगर हार्ड डिस्क के ऊपर कहीं पे i36 फोल्डर पड़ा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके थ्रू अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन चलाना शुरू कर रहे हैं। पहले हमने उसको सेटअप किया ना, पहले हमने सिर्फ उसकी फ़ाइल बनाई है, अनअटेंडेड फ़ाइल। अच्छा, अब फाइल बनाने के बाद उस फाइल को यूज़ करते हुए हम अनअटेंडेड सेटअप चलाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, i386 के फोल्डर में जाइए। सर हमने सीडी की तो दी नहीं, सीडी की नहीं दी। सीडी की अभी पूछ लेगा हमसे। ओके, i386 के अंदर Win9032 की फ़ाइल है हमारे पास, ये ओपन कीजिए आप। अब आपने इसके साथ स्विच लगाना। 98 से कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन, फिर भी ये Win90 की मैं कब फाइल दूंगा? Win90.exe की Win90 की फ़ाइल इस्तेमाल होती है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि अगर आपने सीडी से बूट किया हुआ है या डॉस आपके पास इंस्टॉल्ड है तब आप Win90 की फ़ाइल यूज़ करते हो। 95 सर ये 32 बिट है या सी भी 16? 95 का अर्लियर वर्जन 16 बिट था, बाकी बाद में उसके जो OSR2 आया था वो 32 बिट है। सॉरी, अर्लियर वर्जन 16 बिट था और जो बाद में आया वो 32 बिट है। एक क्वेश्चन था कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में जो प्रोफेशनल इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है, अब हम सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये अनअटेंडेड के थ्रू होगा? इस क्वेश्चन के पैसे अलग से लूँगा। अच्छा, जी वो कर सकते हैं आप, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। अगर आप तो खुद बैठ के इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। अनअटेंडेड में ये होता है कि आप इंस्टॉलेशन लगाओ, उसके बाद जाके अपने आराम से खाना पीना करके नहा धो के आ जाओ, इंस्टॉलेशन हुई भी कंप्लीट हुई होती है। वो सिस्टम में जैसे कोई भी आपकी विंडोज़ आपकी इंस्टॉलेशन आपकी हुई भी नहीं है, उस पर अनअटेंडेड नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ओके जी, अब आपने स्विच 98 से भी 9032.exe करूँगा। यस सर, दोबारा 98 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे Win9032.exe करूँगा, चलाऊँ? जी हाँ। ओके, उसके बाद में स्पेस देना है। Win9032.exe के बाद स्पेस दिया और स्लैश, स्पेस एंड स्लैश मीन्स स्विच। स्विच इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम कि आप इंस्टॉलेशन को मॉडिफाई करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आप लिख दो अटेंड, यानी आप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो। अनअटेंड कॉलन का मतलब है कि आपने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी है, लेकिन अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए फिर आपको एक अनअटेंडेड फाइल चाहिए होती है। वो अनअटेंडेड फाइल कहाँ पड़ी है उसका पाथ दे दो आप। अभी हमने सी के अंदर सेव की है, c:\unattend.txt के नाम से, इसी नाम से सेव कीजिए। तो ये जो पहले हमने जो दिए अनअटेंडेड जो दिए ये हमने क्यों दिया था? ये इसलिए दिया ताकि हम सेटअप को बता सकें कि हमने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन नहीं करनी। ठीक है, वो कहाँ पड़ी हुई है? वो सी के अंदर। जी, उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है फाइल की। ठीक है, एंटर करो, एरर दे देगा। जी, एरर आ गया। एरर क्या है कि सीडी की नहीं है। ठीक है, सीडी की आपसे प्रोवाइड करो। उसके बाद अगर हम सीडी की भी प्रोवाइड नहीं करना चाहते, अगर नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप अपनी सी ड्राइव में जाइए जहाँ पे आपने अनअटेंडेड फाइल बनाई थी। अनअटेंडेड फाइल को खोलिए। इसके अंदर जनाब आपके पास यूज़र डाटा है। ठीक है, यहाँ पे आके आप प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू आपकी जो भी सीडी की है वो लिख दें। ठीक है, ये आप सेव करो। अब मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि इसमें डैशेस वगैरह आती हैं कि नहीं, या यहाँ पे स्पेस, मोस्ट प्रोबेबली इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा सेव कर लें। सेव हो गया। अब वही वाला सेटअप हम दोबारा जाके चलाते हैं। जी, सीडी की उसने उठा ली। अब वो सीडी की भी नहीं पूछा और आगे चला गया, यानी इंस्टॉलेशन उसने शुरू कर दी हुई है। फिर एरर नहीं देगा। ठीक है, फिलहाल मैं सेटअप को कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि अब इसने इंस्टॉलेशन कर देनी है इसके ऊपर, अगर मैंने इसको जाने दिया तो, और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है ख़राब हो जाएगी। आगे जाके लोकेशन
कुछ नहीं पूछेगा ये आपसे, बस अब ये चलता रहेगा और इसने जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो वो कंट्रोल ऑल डेल वाली स्क्रीन पे आकर रुक जाएगा। इसके अलावा इसने आपसे कुछ भी नहीं पूछना। ऐसे दरमियान में भी एरर वगैरह आ जाता है तो फिर दरमियान में एरर आ जाता है तो सेटअप err.log के नाम से एक फ़ाइल बनती है, उसके अंदर सारा कुछ स्टोर कर लेगा ये कि कौन कौन से एरर्स आए हैं। वो फाइल कहाँ पड़ी होती है? सिस्टम 32 में। ठीक है जी, काफ़ी हो गया ये एक हमारा टॉपिक कंप्लीट। ओके जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।